विश्व का विशाल पार्टी है, उसमें अब दोनों में द्वंद्व है। कार्यकर्ता आगे हैं या जो नेता है वो आगे है। नेता तो फेल हो चुके हैं, अब कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि ये पहला जो कैंडिडेट है वो नहीं हार सकता, जीत सकता है, इसलिए दूसरा कैंडिडेट बदला जाए। तो ये संदेश स्पष्ट है। एमएलसी के चुनाव से नेता लोग घबराए थे, इस चुनाव में कार्यकर्ता भी घबराए हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट बदलना पड़ता है। ये नेताओं का निर्णय नहीं होगा, ये वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका निर्णय होगा कि दूसरा चुनाव है एमएलसी के बाद, जिसमें कि बिहार की जनता एक स्पष्ट संदेश देगी कि बीजेपी बिहार में नेतृत्व करने के लायक नहीं है। जिनको उन्होंने सपना दिखाया और जिनका पैसा खर्च करवाया पिछले चुनाव के पहले लगभग 2 साल तक खर्च करवाया है, उनका किस्मत क्या है और इनकी किस्मत क्या है, आप इसे समझ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी। सर, बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी थे अभिषेक बंटी, अब उन्होंने नाम वापस ले लिया है। अब बीजेपी की तरफ से एक नया नाम चुनावी मैदान में आ रहा है, कैसे देखते हैं बीजेपी के स्पेशल? देखिए, आरजेडी ने पहले ही एमएलसी चुनाव में बीजेपी को हराया है और उससे घबराहट एनडीए के नेताओं में और बीजेपी के नेताओं में पहले से भी थी। इस बार के चुनाव में, बांकीपुर के चुनाव में भी उन्हें लग रहा था कि ये चुनाव हमें हारना तय है और आरजेडी को पहले से ही मालूम था। और ये घबराहट के विषय में सूचना हम लोग 3 घंटा पहले ही दे दिए थे अपने ट्विटर हैंडल से। तो मुझे लगता है कि एमएलसी के चुनाव से नेता लोग घबराए थे, इस चुनाव में कार्यकर्ता भी घबराए हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट बदलना पड़ता है। ये नेताओं का निर्णय नहीं होगा, ये वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका निर्णय होगा कि ये नहीं जीत सकता, ये जीत सकता है। इसका मतलब है कि जीत पर भरोसा उनको नहीं है। और इस बार भी पूरा तय है कि बिहार में जिस तरह से भाजपा का सरकार बना है और जिस तरीके से बिहार में कुशासन दिख रहा है, यह दूसरा चुनाव है एमएलसी के बाद, जिसमें कि बिहार की जनता एक स्पष्ट संदेश देगी कि बीजेपी बिहार में नेतृत्व करने के लायक नहीं है। आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट से 3 घंटा पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी, अब 3 घंटा बाद वो फैसला ले लिया गया। आपको क्या लगता है, कल नामांकन का दिन था, बीजेपी और एनडीए से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे, उसके बाद ठीक इस तरह का क्यों फैसला लिया गया? देखिए, इसलिए फैसला लिया गया कि नेताओं की समझ से कार्यकर्ताओं की समझ अलग है। यही दिख रहा है कि भाजपा जो कि क्लेम करती है कि पूरे विश्व का विशाल पार्टी है, उसमें अब दोनों में द्वंद्व है। कार्यकर्ता आगे हैं या जो नेता है वो आगे है। नेता तो फेल हो चुके हैं, अब कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि ये पहला जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत सकता है, इसलिए दूसरा कैंडिडेट बदला जाए। तो ये संदेश स्पष्ट है कि नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में भी घबराहट है और इस बार इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की जीत होने जा रही है। 13 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है, उनसे 3 दिन ठीक पहले इस तरह का फैसला लिया गया। आप लोग के लिए और महागठबंधन के लिए कितना फायदा हो सकता है? देखिए, ये बिहार की जनता के लिए फायदा है। अगर बांकीपुर चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले कुछ महीनों के शासन है उससे बिहार की जनता खुश नहीं है और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन समय आने वाला है। नीरज सिन्हा को नया प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी चुनौती हो सकता है? नहीं, देखिए, नीरज सिन्हा को तो आप ही के माध्यम से हम जाने हैं कि नीरज सिन्हा कौन है। कैंडिडेट हैं, अब कहने के लिए तो कार्यकर्ता है। अगर इतने स्पष्ट और मजबूत कार्यकर्ता थे तो इनको पहले क्यों नहीं बनाया गया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वहां से विधायक थे, उनकी भी जानकारी इतनी नहीं थी कि अभिषेक ठीक था या नीरज ठीक है? दोनों में अब वही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और अपने निजी, जहां पर कि उनका परिवार 40 साल से नेतृत्व कर रहा है, कार्यकर्ता के विषय में इतनी कम समझ जिसको है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, यह भी सवाल के घेरे में है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, वो भी लगातार दावा ठोक रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का एक अलग ही कहानी है। उनको ये नहीं लगता, उनकी घबराहट सिर्फ ये है कि हमको किसी तरह से कुछ बन जाना है। पहले वो बोल रहे थे कि बिहार में सरकार बना रहे हैं, अब खुद विधायक बनने के लिए आगे बढ़े हैं। अब जिनको उन्होंने सपना दिखाया और जिनका पैसा खर्च करवाया पिछले चुनाव के पहले लगभग 2 साल तक खर्च करवाया है, उनका किस्मत क्या है और इनकी किस्मत क्या है, आप इसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है, पार्टी को खड़ा करने का ताकत रख रहा था और पूरे देश में संदेश दे रहा था कि बिहार में बदल के रहेंगे, हर तरह का छींटाकशी, हर तरह की ओछी बात, ये कहने के बावजूद कि हम बहुत बड़े रत्नकार हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उछापन का एकदम निम्नतम दर्जा दिखाया। उसके बाद आज ये दिन आ गया कि उनको खुद चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है अपने अलावा। यह दिखाता है कि प्रशांत किशोर का कोई राजनीतिक पहचान बिहार में अभी तक नहीं बन पाई है।
3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आरजेडी वहाँ पे जीत जाएगा। आरजेडी की जीत सुनिश्चित है, आप मान के चलें, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो रही हैं और पिछले बार भी हम हारे, मतलब उनसे जो पहला जीतने के बाद पहला जो कैंडिडेट था वो हमारे ही कैंडिडेट थे। और आज के डेट में जो माहौल बना है, जो पिछले 3 महीना का असेसमेंट है चुनाव का, ऐसे तो 6 महीना में 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री हम देख ही चुके हैं। हमें लगता है कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी खतरा आएगा। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।